ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. So it says find the potential difference VA minus VB between the points A and B shown in each part of the figure. So देखो, अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं देन इसमें आपको एक फिगर गिवन है जो कि एक सर्किट है. इस सर्किट में आपके पास काफ़ी सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. दो पॉइंट है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एंड 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी है. तो जब भी आपके पास इस तरह का सर्किट हो जहाँ पे काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हो और सिंगल बैटरी हो सर्किट में, राइट, तो आपको क्या करना है. एक्चुअली दो मेथड है. अगर टाइम होगा देन आई विल टेल यू अबाउट द सेकंड मेथड आल्सो. मेथड वन में क्या करना है. मेथड वन काफ़ी सिंपल है. आपको सिंपली पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. सो कैसे निकालोगे. आप देखो, ये 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड ये कैसे हैं सीरीज में. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. सो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 हाउ मच, 8 by 6 दैट इज 4 by 3 माइक्रोफेरेड. सो इन दोनों को रिप्लेस कर दो एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस होगा 4/3. 4/3 और 4 पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2. 4 प्लस 4/3 कितना आएगा, ये 16/3 माइक्रोफेरेड. इन दोनों को रिप्लेस कर दो एक सिंगल कैपेसिटर से ऑफ कैपेसिटेंस 16/3. 16/3 और 2 सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 16/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16/3 प्लस 2 हाउ मच, 32/3 डिवाइडेड बाई 22/3. so 3 cancel, it will be 16/11 माइक्रोफेरेड. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकल के आएगा इस सर्किट का दैट विल बी 16/11. नाउ ये जो बैटरी है ये कितना चार्ज सप्लाई करेगी, Q charge supplied by battery, that is equivalent capacitance of the circuit into EMF of the battery. So equivalent capacitance है 16/11 और जो EMF है बैटरी का that is 12. तो ये निकल के आएगा 192 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोकुलम. माइक्रोकुलम क्यों, बिकॉज मैंने कैपेसिटेंस को माइक्रोफेरेड में लिया. नाउ आप देखो कि ये जो बैटरी है Q चार्ज सप्लाई कर रही है जिसका वैल्यू हमने निकाल लिया है. सो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा. अब देखो, जिस प्लेट से चार्ज एंटर करता है Q चार्ज एंटर करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस प्लेट से बाहर निकलेगा ना सेम चार्ज Q बाहर निकलेगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा. अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं. बैटरी ने जो चार्ज दिया Q, राइट, Q की वैल्यू हमें पता है. सो 2 माइक्रोफेरेड में यहाँ से एंटर करेगा, सो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से बाहर निकलेगा तो सेकेंड वाली प्लेट पे नेगेटिव. देन सेम चार्ज 16/3 से भी पास करेगा, सो Q चार्ज यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज यहाँ से चार्ज एग्जिट करेगा. सो सीरीज में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं कैपेसिटर्स में वो इक्वल होते हैं. सो दोनों ही कैपेसिटर में Q एंड Q चार्ज होंगे, दोनों ही कैपेसिटर में इक्वल चार्ज होंगे बिकॉज वो दोनों सीरीज में कैपेसिटर्स में इक्वल चार्ज आते हैं. Q की वैल्यू कितनी है 192/11 माइक्रोकुलम. ओके, ऊपर चलते हैं. सो यहाँ पे Q चार्ज आ रहा था. सो 2 माइक्रोफेरेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Q चार्ज आ जाएगा इस कैपेसिटर में. बट जब ये Q चार्ज आगे जाएगा सो इसको दो पाथ मिलेंगे. बेसिकली ये जो Q चार्ज है अब 4 माइक्रोफेरेड एंड 4/3 में डिवाइड होना है. सो लेट्स से 4 में गया Q1 और 4/3 में गया Q2. क्या आप Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो. आप देखो कि आपको ये आना चाहिए किस तरह से जो चार्ज है वो डिवाइड होता है पैरेलल कैपेसिटर्स में. आपको आना चाहिए. मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से क्या होता है. जैसे मान लो यहाँ से Q चार्ज आ रहा है और उसको डिवाइड होना है, दो कैपेसिटर्स हैं इस तरह से C1 और C2 पैरेलल में. तो ये जो Q चार्ज आ रहा है अब मुझे इसको डिवाइड करना है C1 और C2 में. लेट्स से C1 में गया Q1 और C2 में गया Q2. तो जो Q है उसकी वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2. जो Q चार्ज है वही तो Q1 और Q2 में डिवाइड हो रहा है. एंड फर्दर आप देखो कि ये जो C1 और C2 है ये दोनों पैरेलल में, तो इनके लिए जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा. तो जो पोटेंशियल है दैट विल बी काइंड ऑफ कांस्टेंट फॉर बोथ द कैपेसिटर्स. सो अगर पोटेंशियल सेम है देन Q इज इक्वल टू CV. अगर आप यूज करोगे देन अगर V सेम है देन Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. सो जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है.
तो आपको क्या याद रखना है और डायरेक्टली यूज करना है, जो Q1 होगा दैट विल बी Q का कितना फ्रैक्शन होगा, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस फ्रैक्शन ऑफ Q विल बी Q1। Q2 होगा वो भी Q का एक फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, राइट। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, देन आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो मान लो 3 कैपेसिटर्स हो गए, C1 C2 C3, कैसे हैं तीनों, पैरेलल में, C1 C2 C3। अब मान लो यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, C1 में जाएगा लेट्स से Q1, C2 में जाएगा मान लो Q2, और C3 में गया मान लो Q3। Q1 कितना होगा, Q का एक फ्रैक्शन होगा C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। दिस फ्रैक्शन ऑफ Q इज Q1। Q2 कितना है, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ Q। Q3 कितना होगा, C3 divided by C1 plus C2 plus C3, this fraction of Q is Q3। अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो ये हो गया, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू में ले रहा हूँ ना, 1 माइक्रो फैरेड है, ये मैंने ले लिया 4 माइक्रो फैरेड। मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, राइट। ये मैं ले लेता हूँ, कितना ले लूँ इसको, 3 माइक्रो फैरेड ले लूँ। एक और ले रहा हूँ, कितना ले लें, 7 माइक्रो फैरेड। यहाँ से कितना चार्ज ले लें, कितना चार्ज एंटर कर रहा है यहाँ से, लेट्स से 50 माइक्रो कूलम। अब बताओ 4 माइक्रो फैरेड में कितना चार्ज जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, ये फ्रैक्शन किसका, 50 माइक्रो कूलम का, 50, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, इतना चार्ज जाएगा इस 4 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट, सिंपल। तो आपको ये आना चाहिए, डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। लाइक दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लिख के भी हम कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप इसको डायरेक्टली यूज करके टाइम बचाओ, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो भी मैटर करता है। ओके, Q1 बताओ कितना होगा जल्दी से। Q1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q का कितना फ्रैक्शन, Q का आप देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 बाय 3, राइट। 4 एंड ये 4 बाय 3, सो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 बाय 3 ऑफ Q। और Q2 कितना होगा, Q2 होगा 4 बाई 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 बाई 3, ये फ्रैक्शन किसका, Q का, है ना, Q का। सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना निकल के आ रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 3Q/4 दैट इज Q1। और Q2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो Q/4 निकल के आएगा ना, सॉल्व कर लेना। सो आप देखो कि यहाँ से Q चार्ज आया, Q चार्ज आया, राइट। फिर आगे कितना गया, यहाँ पे Q1 कितना है, Q1 है आपका, Q1 कितना है, 3Q/4। तो यहाँ पे 3Q/4 गया, और यहाँ पे Q/4 गया, यहाँ पे Q/4 गया, है ना। इस तरह से चार्ज डिवाइड हुआ। तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज वहाँ से एंटर कर रहा है, और इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, सो नाउ आप देखो यहाँ से चार्ज Q आया था, यहाँ पे आपका 3Q/4 गया था, यहाँ पे Q/4 गया था। देन 2 और 4 तो सीरीज में, तो सेम चार्ज आएगा Q/4 एंड Q/4, राइट। कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, जहाँ से एंटर करता है ना चार्ज, जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इस वाले कैपेसिटर में चार्ज Q होगा, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज 3Q/4 होगा, राइट। जितना चार्ज पास करेगा, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज Q/4 होगा, एंड इस वाले कैपेसिटर में चार्ज Q/4 होगा। Q की वैल्यू हमें पता है, तो हमें सभी कैपेसिटर्स का चार्ज आपने निकाल लिया। अब जिस भी कैपेसिटर क्या करो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, आप निकाल लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना,
जो आपको दे रखे हैं वो 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस दे रखे हैं, तो हमें बताना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका जो चार्ज है दैट इज Q/4 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है 4, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब देखो Q की वैल्यू पुट कर दो ना, Q की वैल्यू जो थी 192/11, सो ये हो जाएगा 192 अपॉन 11 और ये 4 और 4 16 हो जाएगा। सो 16 से ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 16 12/11 आ रही है, 12/11 माइक्रो कूलम, हाँ सॉरी ये तो पोटेंशियल है ना। सो 12/11 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। और कौन सा पोटेंशियल हाइयर होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल हाइयर होगा, क्यों, बिकॉज वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है ना। सो जिस प्लेट से पॉइंट कनेक्टेड है पॉजिटिव वाला वहाँ पे हाइयर पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12/11 वोल्ट। सही है क्या, चेक करो, हाँ 12/11 दे रखा है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग आउट द स्टफ नाउ। और सेकेंड वाला मेथड भी मैं बता सकता हूँ बट वो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इफ़ यू यूज दिस मेथड दिस इज फाइन, राइट, सिंपल, कीप वर्किंग आउट द स्टफ नाउ। Yeah.